अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, Xiaomi ने पाकिस्तान में Redmi 5 Plus यानी कि Redmi Note 5 लॉन्च करने का ऐलान तो कर दिया है और कुछ दिनों के बाद ही ये मोबाइल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जो उसकी प्राइस है वो 19,999 रुपये रिटेल प्राइस है और अगर आप इसके प्री बुकिंग कर लेते हैं तो ये मोबाइल आपको 17,499 रुपये में पड़ सकता है। तो इसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं कि ये मोबाइल आप 17,500 रुपये में कैसे बाय कर सकते हैं। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो Redmi Note 5 Pro के बारे में है, जो कि इंडिया में तो लॉन्च हो चुका है लेकिन पाकिस्तान में इसके जो लॉन्चिंग के चांस हैं वो मार्च में हैं। तो मार्च में जो ये मोबाइल लॉन्च होने वाला है, इसके जो स्पेक्स हैं बहुत आउटस्टैंडिंग है और मेरे ख्याल में इस जैसा मोबाइल अब तक कभी भी कहीं भी लॉन्च नहीं हुआ, यानी कि आज की तारीख तक इससे बेस्ट कोई मोबाइल है ही नहीं। तो सबसे पहले हम इस मोबाइल के स्पेक्स की बात कर लेते हैं। Xiaomi का जो मसला है ना वो कैमरे के हवाले से क्या आ जाता है कि Xiaomi के जो कैमरे हैं वो बहुत एवरेज होते हैं, उनका जो रिज़ल्ट होता है वो बेसिक रिज़ल्ट होता है, कोई ख़ास अच्छा रिज़ल्ट नहीं होता। जबकि उसी प्राइस में जो दूसरे मोबाइल होते हैं उसका जो रिज़ल्ट होता है बहुत ही कमाल का होता है। तो Xiaomi ने इसी जो इनका जो कह सकते हैं एतराज़ था इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है, लेकिन उन्होंने Redmi 5 Plus के अंदर तो कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं किया। लेकिन Redmi Note 5 Pro जो है इसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है और जो कैमराज़ हैं उसको काफ़ी कमाल कर दिया है। तो सबसे पहले मैं कैमरे की ही बात करता हूँ। तो इसमें जो आपको बैक कैमरा है वो डबल कैमरा मिलता है। iPhone X या iPhone 8 Plus या फिर 7 के डिज़ाइन की तरह काफ़ी डिज़ाइन तो है, लेकिन उन्हें जो कैमरा है वो काफ़ी कमाल का है। 12+5 मेगापिक्सल का आपको वर्टिकल शटर मिल जाता है बैक के ऊपर और ऐसा यानी कि कैमरा जो है ना बहुत बेहतरीन है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि बेहतरीन कैमरा है। और ऐसे ही इन्होंने फ्रंट कैमरे के साथ किया है। फ्रंट के ऊपर आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है जो कि काफ़ी कमाल का कैमरा है और आपकी सेल्फ़ी के लिए तो अमेजिंग है। यानी कि आप देख सकते हैं जिस तरह हमारा एतराज़ होता था Xiaomi के ऊपर कि उनके कैमरे अच्छे नहीं होते, लेकिन इस बार उन्होंने कैमरे के वजह से कोई भी नुक्स नहीं दिया। तो कैमरे के हवाले से ये मोबाइल तो बीस्ट है। उसके बाद परफॉर्मेंस के हवाले से भी ये मोबाइल किसी तौर पर भी कम नहीं है। इन्होंने इस मोबाइल में जो परफॉर्मेंस के लिए CPU लगाया है वो स्नैपड्रैगन का 636 है और 636 जो है ना काफ़ी बेहतरीन प्रोसेसर है और जो आपको परफॉर्मेंस मिलने वाली है वो GPU Adreno 509 के साथ कमाल की परफॉर्मेंस आपको देने वाला है ये मोबाइल। और तो इस मोबाइल में जो आपको परफॉर्मेंस मिलेगी बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलेगी। 6 GB की रैम है, 64 GB की स्टोरेज है और 4 GB रैम वेरिएंट भी इसका लाजमी है। लेकिन इसमें जो 6 GB रैम वेरिएंट और 64 GB स्टोरेज, 12+5 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और एंड्रॉयड नूगर के साथ इस मोबाइल की जो प्राइस है वो पाकिस्तान में एक्सपेक्टेड प्राइस आपको बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ कि ये कन्फर्म नहीं है, ये सिर्फ एक्सपेक्टेड प्राइस है। तो इस मोबाइल की जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो 24,000 है। इसमें जो आपको डिस्प्ले मिलती है वो IPS लेकिन फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है, वो भी फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ और बेजल लेस या फिर नैरो बेजल वाली डिस्प्ले मिलती है। तो डिज़ाइन के हवाले से, परफॉर्मेंस के हवाले से, कैमरे के हवाले से, बैटरी इसमें आपको 4000 mAh की मिलती है। तो ये मोबाइल एक बीस्ट है और इस मोबाइल जैसा कोई भी मोबाइल आपको नहीं मिलने वाला इस प्राइस रेंज में। तो मेरे ख्याल में अगर Xiaomi ये मोबाइल पाकिस्तान में लॉन्च करता है तो ये मोबाइल हार्ड केक बनेगा, लेकिन उसके लिए इसको मार्केटिंग और ऑफलाइन सपोर्ट इसको देनी पड़ेगी। यानी कि काफ़ी हद तक इनके जो सर्विस सेंटर हैं वो पाकिस्तान में बनाने पड़ेंगे, तब ही पाकिस्तान में Xiaomi के मोबाइल बिकेंगे। और ओवरऑल मैं जो है ना Xiaomi के इस मोबाइल से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हूँ। इसमें आपको फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है, डिस्पाइट कि आपको इसमें USB 2.0 मिलती है, USB Type-C नहीं मिलती, लेकिन फिर भी ये मोबाइल हर लिहाज से बेहतरीन मोबाइल है। आप Huawei की बात कर लें, आप Oppo की बात कर लें, आप किसी भी कंपनी की बात करें, Samsung की तो बात ही ना करें, क्योंकि Samsung इस रेंज में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 GB रैम देने वाला है और ये आपको 6 GB की रैम देने वाला है। तो आप Samsung को जो है ना भूल जाएँ, बिल्कुल गोली मार दें। हाँ, Huawei हो गया या फिर Oppo हो गया, तो Oppo भले आ जाए या फिर Huawei आ जाए, जो दोनों मोबाइल उसके इस मोबाइल का मुकाबला नहीं कर सकते, ना परफॉर्मेंस में, ना कैमरे में, ना ही बैटरी में। हाँ, अगर आप ब्रांड फ़ैन हैं यानी कि आपने Huawei का मोबाइल बाय करना है तो बाय करें, डेफिनेटली बाय करें, आपके अपने पैसे हैं, आपने ही बाय करना है। लेकिन अगर आप ब्रांड कॉन्शियस नहीं हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप Xiaomi का Redmi Note 5 Pro बाय कर लें। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं इस तरह की कोई वीडियो बनाऊँ तो वो आपको मिल जाए। दोस्तों मैं हूँ आमिर, आप देख रहे हैं उर्दू #। अल्लाह हाफिज़।